हार से बौखलाई बांग्लादेश दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में करेगी दो बड़े बदलाव। इन दो दिग्गजों पर लटकेगी तलवार। हाँ, अगर हम बात करें बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, तो पहले मुकाबले में बहुत ही भयानक हार का सामना करना पड़ा है, जिल्लतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक तरफा मुकाबले में बांग्लादेश टीम हारी। ऐसी बात नहीं है कि कोई टीम यहां पर भारतीय सरजमीन पर आकर हारती नहीं, कोई भारतीय सरजमीन पर आकर पारी से नहीं हारती है। बड़ी हारें हमने देखी हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे टेस्ट मुकाबले में मात्र 2 सेशन में सिर्फ ऐसा लगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी चाहे जितने सेशन खेले गए, एक भी सेशन में ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बांग्लादेश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि हथियार डाल चुके हैं, भैया आप जीत गए हो, हमें कुछ नहीं करना। इस तरीके का जो मेंटेलिटी होती है वो बहुत भयानक होती है, और वैसा कुछ हमें बांग्लादेश टीम के अंदर देखने को मिला। पूरी तरीके से उनके स्पिनरों ने निराश किया, उसके अलावा उनके बल्लेबाजों ने हथियार डाला, और बांग्लादेश टीम जो उत्साहित थी, बांग्लादेश टीम जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर हराकर कॉन्फिडेंस से लबरेज थी, वो बांग्लादेश टीम बिल्कुल ही फीकी साबित हुई भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में, जिस कारण से दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपनी गलतियों को सुधारेंगे, स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से टीम की प्लेइंग 11 का चुनाव करेंगे। कुछ चोटिल खिलाड़ियों को भी ये बाहर कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे, आपको एक एक बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे, और फिर बताएंगे कि बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, बांग्लादेश टीम कौन से बड़े बदलाव करने की सोच रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिए। अब आते हैं स्क्वाड ब्रेकअप पे। यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिरकार किन किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही फीका साबित हुआ और किसको बाहर करने का सोच रही है बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट। बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं वो अलग बात। पहले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनको ये बाहर करने का सोच रहे हैं या नहीं, अलग मुद्दा है। और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी कौन से हैं? इनके सदमान इस्लाम है, मुनमुल हक, इनसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन ये बाहर होंगे नहीं बाहर होंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सदमान इस्लाम प्रभावित किए, दूसरे पारी में थोड़ा सा लड़ाई लड़ते हुए दिखे, और अभी ये हाल फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी श्रृंखला खेलकर आए हैं। तो एक मुकाबले में बदलाव करना ये जाती हो जाएगी सदमान इस्लाम के साथ, क्योंकि आप लॉन्गर रन देना चाहते हैं। नजमुल हसन सैंटो इस बात को कितनी बार बोल चुके हैं, वो अपने खिलाड़ियों में विश्वास करते हैं और उनको लॉन्गर रन देने का प्रयास करें। वहीं दूसरे खिलाड़ी मोनिमुल हक, जिन्होंने बहुत निराश किया, लेकिन इनको आप बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिके तो लंबा खेलेंगे, एक ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये बैकबोन है बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम की, प्योर बल्लेबाज की मैं अगर बात करूं उसकी, तो मोनिमुल हक बड़े खिलाड़ी, ये अश्विन जडेजा को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लंबी पारियां खेल सकते हैं, और इनका रिप्लेसमेंट मौजूद ही नहीं है इस प्लेइंग 11 में, तो मोनिमुल हक भी खेलने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं कि कौन से बदलाव हो सकते हैं, किस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव करने का बांग्लादेश सोच रही है, शाकिब उल हसन। आप सोचेंगे कि फॉर्म की वजह से क्या, तो आपको बताते चले कि शाकिब उल हसन फॉर्म की वजह से नहीं बाहर होने वाले। अभी हाल फिलहाल टीम डायरेक्टर ने बात की है, क्रिकबज़ में छपी रिपोर्ट के अनुसार शाकिब उल हसन मेडिकल उसमें निगरानी में है, उनका देख रेख किया जा रहा है। उनकी जो फिंगर इंजरी है जिसके कारण टर्न नहीं प्राप्त हो पा रहा था। मुरली कार्तिक भी यही बात बताते हुए नजर आए कि जो शाकिब की गेंदबाजी फीकी साबित हुई, वो चोट के कारण साबित हुई। उनका पूरा का पूरा हाथ सूजा हुआ था, जिस कारण से गेंद टर्न नहीं कर पा रही थी, वो ग्रिप नहीं बना पा रहे थे, और उसका खामियाजा बांग्लादेश टीम को भी भुगतना पड़ा। तो वो मॉनिटरिंग हो रही है। अगर साकिब पूरी तरीके से फिट होते हैं तभी खेलेंगे, और इनके ना खेलने की संभावना ज्यादा इस वजह से क्योंकि शाकिब उल हसन को वो बतौर गेंदबाज यूज करना चाहेंगे। कानपुर की पिच पर आप सिर्फ और सिर्फ एक गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज के साथ नहीं उतर सकते, क्योंकि अगर शाकिब उल हसन इफेक्टिव गेंदबाजी में ना साबित होंगे तो फिर ये दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपके दिमाग में आएगा कि आखिरकार रिप्लेसमेंट कौन आएगा, तो रिप्लेसमेंट नईम हसन है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हालांकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है।
बल्लेबाजी में दोनों में बहुत अंतर समझ में आता है। आपको पता है कि अभी इनको डेब्यू करना है, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंदबाजी में नईम हसन छाप छोड़ सकते हैं। नईम हसन की उपयोगिता ज़्यादा हो सकती है शाकिबुल हसन के मुकाबले, और फिर बल्लेबाजी में भी प्रभावित कर सकते हो क्योंकि शाकिब बहुत ज़्यादा योगदान करके नहीं गए हैं। अगर हम दूसरे खिलाड़ी के ऊपर चर्चा करें जिसके बाहर होने की संभावना है, वो है नाहिद राणा। नाहिद राणा इस वजह से क्योंकि ताइजुल इस्लाम को खिलाना चाहेंगे, इस वजह से क्योंकि नईम हसन के पास अभी उतना अनुभव नहीं है। इनको शाकिब का रिप्लेसमेंट इसलिए खिलाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी बल्लेबाजी कर लें, गेंदबाजी करें, ठीक है, लेकिन ताइजुल इस्लाम इनके लिए ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। 3 स्पिनर के साथ भी ये जा सकते हैं क्योंकि कानपुर की पिच है, नाहिद राणा को बिठा सकते हैं और बहुत रिस्क भी नहीं होने वाला है, जिस कारण से नाहिद राणा बाहर बैठ सकते हैं। उनकी जगह ताइजुल इस्लाम खेल सकते हैं और खेलने की संभावना बहुत प्रबल है। कानपुर की पिच है, टर्निंग पिच रहेगी, स्पिनरों की मददगार रहेगी, तो ताइजुल इस्लाम, ये 2 बड़े बदलाव होंगे। मतलब नईम हसन डेब्यू कर सकते हैं शाकिबुल हसन की जगह। अभी मॉनिटरिंग चल रही है लेकिन खेलने की संभावना बहुत कम है। वहीं दूसरा बदलाव नाहिद राणा की जगह ताइजुल इस्लाम, बाकी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखने वाली है। शदमान इस्लाम, जाकिर हसन दोनों खेलेंगे, प्रभावित नहीं किया। उसके बावजूद नजमुल हसन सैंटो फॉर्म में आए हैं कप्तान, ये बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है। मोमिनुल हक ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन बड़े खिलाड़ी मैं मानता हूं। मुशफिकुर रहीम, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होंगी और इनको बहुत जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। रैश शॉट खेलकर आउट नहीं होना चाहिए। शाकिब जो चोटिल है उनकी जगह नईम हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तास्किन अहमद, हसन महमूद और नाहिद राणा की जगह ताइजुल इस्लाम पिच कंडीशन के कारण। तो ये 2 बड़े बदलाव बांग्लादेश टीम के अंदर होने की संभावना है, चर्चा हो रही है। आखिरी दिन तय होगा कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हालांकि ताइजुल का खेलना किसी न किसी जगह तय माना जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको बांग्लादेश की प्लेइंग 11 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।